अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वितर की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है, किस तरह वितर की नमाज़ पढ़नी चाहिए, नीयत किस तरह करनी चाहिए, और वितर की नमाज़ को लेकर लोगों के जहनों में उठने वाले सवालात में से एक सवाल ये है कि वितर वाजिब हैं या सुन्नत, यानी वितर की नमाज़ की शरई हैसियत क्या है। और नंबर दो, सबसे बड़ा सवाल कि वितर की रकातें कितनी हैं। और नंबर तीन, वितर के अंदर जो क़ुनूत पढ़ी जाती है वो रुकू से पहले पढ़नी है या रुकू के बाद पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसील अहादीस की रोशनी में बयान की जाएगी। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम सामीईन, सबसे पहले इन तीनों सवालों के जवाबात समझ लें, उसके बाद वितर की नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा बयान किया जाएगा। सबसे पहला सवाल कि वितर की नमाज़ वाजिब है या सुन्नत, तो इस हवाले से याद रखिए फ़ुक़हाए सलासा यानी इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह, इन हज़रात के यहाँ वितर की नमाज़ सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वितर की नमाज़ जो है वाजिब है। और वितर की नमाज़ के वाजिब होने के बहुत से दलाइल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किए हैं। उनमें से दो दलीलें आपके सामने बयान की जाती हैं। पहली दलील सुनन अबी दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उनके वालिद ने कहा, समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वित्रु हक़्क़ुन फ़मन लम यूतिर फ़लैसा मिन्ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सुना, फरमाया कि वितर हक़ हैं और जो शख्स वितर की नमाज़ नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, अल वित्रु हक़्क़ुन फ़मन लम यूतिर फ़लैसा मिन्ना। तो इससे मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी बड़ी वईद किसी वाजिब और लाजिम अमर के छोड़ने पर फरमा रहे होंगे। इसी तरह दूसरी दलील सुनन अबी दाऊद में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द अमद्दकुम बिसलातिन वहिय खैरुल लकुम मिन हुमुरिन नामी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी मदद की है एक नमाज के साथ, वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। वही अल वित्र, और वो नमाज वितर की है। तो इन अहादीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वितर की नमाज वाजिब है। अब दूसरा सवाल कि वितर की रकातें कितनी हैं, तो याद रखिए अहादीस में वितर की मुख्तलिफ़ तादाद मनक़ूल है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वितर की 3 रकातें हैं एक सलाम के साथ, यानी 3 रकात वितर पढ़नी है एक ही सलाम के साथ। अब इस पर भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। सिर्फ़ 2 दलीलें आपके सामने बयान की जाती हैं। चुनांचे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासी रकाआतिन, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 रकात वितर पढ़ाए। इसी तरह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको फ़क़ीह उम्मत कहा जाता है, वो फरमाते हैं, अल वित्रु सलासुन का सलातिल मग़रिब, कि वितर 3 रकात हैं मग़रिब की नमाज की तरह। यानी जिस तरह मग़रिब के 3 फ़र्ज़ हैं, इसी तरह वितर भी 3 ही हैं। तो इन अहादीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ का कौल किया है कि वितर की रकातें 3 हैं। और तीसरा सवाल कि वितर के अंदर जो क़ुनूत पढ़ी जाती है वो रुकू से पहले पढ़नी है या रुकू के बाद पढ़नी है, तो इसमें भी याद रखिए कि दोनों तरह अहादीस से साबित है। यानी रुकू से पहले पढ़ना भी साबित है और रुकू के बाद पढ़ना भी साबित है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ के कायल हैं कि क़ुनूत जो है वो दुआए जो है रुकू से पहले पढ़ी जाएगी। चुनांचे इस पर भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की 2 दलीलें आपके सामने पेश की जाती हैं। पहली दलील सुनन अबी दाऊद में हज़रत उबई बिन काब की जो रिवायत मैंने आपके सामने पेश की है, उसमें आगे चलकर हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम व यक़नुतु क़ब्ल अर्रुकूइ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन वितर के अंदर 3 रकातें पढ़ाईं और उनमें पहली रकात के अंदर सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युल काफ़िरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है रुकू से पहले क़ुनूत पढ़ी।
اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے یقنت فی الوتر قبل الرکوع، وہ قنوت پڑھتے تھے رکوع سے پہلے۔ تو ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس کی رکعتیں 3 ہیں، اور اس میں قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ نماز وتر کس طرح پڑھنی چاہیے، نیت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے سب سے پہلے ہم نے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا دہرانا ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ دہرا دیں گے تو یہ مستحب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر زبان سے نیت کے الفاظ نہیں دہرائے، صرف دل میں نیت کر لی تو نماز نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں۔ تو سب سے پہلے دل میں نیت کرنی ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کو سارا قرآن یاد ہے یا حافظ قرآن ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ پہلی رکعت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد قرات مکمل کریں گے، رکوع سجود ہوں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ سے آغاز کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت ساتھ ملائیں گے، یا پھر سنت طریقے کے مطابق سورۃ الکافرون پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع سجود ہوں گے، التحیات ہوگی۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے قرات کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں بھی کوئی سورت ساتھ ملائیں گے سورہ فاتحہ کے ساتھ، یا پھر سنت طریقے کے مطابق سورہ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے پھر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ ساری دعا جو ہے قنوت کی پڑھیں گے۔ اور اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو عربی کے اندر قرآن و سنت سے جو دعائیں منقول ہیں، کوئی دعا بھی آپ کو یاد ہے تو وہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قنوت مکمل کرنے کے بعد رکوع کریں گے، سجود ہوں گے، اس کے بعد التحیات درود شریف دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے وتر کی نماز پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔